रशिया में घटी इस दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा दुर्घटना माना जा रहा है। साथ ही साथ जानिए एक शाकाहारी मगरमच्छ के बारे में। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1। इंडिया एक चमत्कारों से भरा हुआ देश है। यहाँ पे चमत्कारी घटनाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही एक चमत्कारी घटना केरल में भी घट रही है। अनंतपुरा लेक टेम्पल, केरला। यहाँ रहने वाली मगरमच्छ की भगवान के प्रति भक्ति किसी भी साधारण इंसान से कहीं ज्यादा है और इस अविश्वसनीय मगरमच्छ का नाम है बाबिया। बाबिया को खाने में सिर्फ मंदिर का प्रसाद ही चाहिए होता है। ये मांस को छूती भी नहीं। एक शुद्ध शाकाहारी मगरमच्छ। क्या आप सोच सकते हैं क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक प्राणी जो कि अपने जबड़े से 3700 पाउंड का जोर लगा सकती है, वो सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाता है। अनंतपुरा लेक की मछलियां भी बाबिया के दोस्त बन गए हैं। बाबिया के खाने का टाइम भी फिक्स्ड है। मंदिर के पूजा के बाद उसे चावल और गुड़ के प्रसाद मंदिर के पुरोहित अपने हाथों से खिलाते हैं। कुदरत के इस अनोखी करिश्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 2। पहले तो कोरोना आउटब्रेक, फिर ये इकोनॉमिक कोलैप्स, फिर दोनों तरफ से साइक्लोन का हमला, फिर टिड्डियों की भूख। नहीं मतलब पहले से ये सब कम थी क्या कि अब ये 20,000 लीटर ऑयल भी गिरा दिया। क्या बच्चे की जान लेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। साइबेरिया के नॉर्लिक शहर में स्थित एक पावर प्लांट की डीजल टैंक से 20,000 लीटर का डीजल लीक हो गया और वो डीजल पास के नदी में जा मिला। ये पावर प्लांट नॉर्निकेल कंपनी के अंडर है। बताना चाहूंगा नॉर्निकेल उन कई सारे कंपनियों में से है जिसकी वजह से नॉर्लिक शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित जगह मानी जाती है। स्थानीय कर्मचारियों का दावा है कि टैंक का एक पिलर खिसक जाने की वजह से ये दुर्घटना घटी। ये पिलर एक कठोर बर्फीली जमीन पे थी जो कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार बनी, क्योंकि साइबेरिया में बर्फ का यूं पिघलने की संभावना ना के बराबर है। इस घटना से जुड़ी कुछ आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग 15,000 टन डीजल रशिया के एम्बर नया नदी में जा मिला। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये तेल साफ करने में 8.5 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। सफाई करने में शायद 10 साल भी कम पड़ेंगे। इस घटना को दुनिया का सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि इससे 1.4 करोड़ डॉलर का नुकसान भी होगा। सैटेलाइट से भी एम्बर नया नदी का रंग बदलते हुए देख सकते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्थानीय इलाके में इमरजेंसी अलर्ट जारी की है। फैक्ट नंबर 3। यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में 20 जून 1837 से लेकर 22 जनवरी 1901 तक के समय को विक्टोरियन एरा कहा जाता था। क्वीन विक्टोरिया की इस एरा में यूनाइटेड किंगडम पे राज करने की वजह से इस एरा का नाम पड़ा विक्टोरियन एरा। इस एरा में एक बहुत ही खास कप को इन्वेंट किया गया था जिसका नाम था मस्टैश कप। ये कप चाय पीते वक्त मूंछों को साफ रखती थी। आप देख सकते हैं कि कप के ऊपर का आधा हिस्सा ढका हुआ है। दरअसल दोस्तों 1860 से लेकर 1916 तक ब्रिटिश सोल्जर को मूछें रखना कंपलसरी था और मूंछों को स्टाइलिश रखने के लिए मस्टैश वैक्स मूंछों पे लगाई जाती थी। जैसे आज के जमाने में हम अपने बालों को स्टाइलिश रखने के लिए हेयर वैक्स या फिर जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो विक्टोरियन एरा में जब सोल्जर चाय पीते थे तब चाय से उठने वाली गर्म धुएं की वजह से मस्टैश वैक्स पिघलकर चाय में गिर जाती थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पॉटर हार्वे एडम्स ने 1860 में मस्टैश कप को इन्वेंट किया था और इन्वेंशन के थोड़े समय बाद ही इसकी चर्चा पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होने लगी। ये मस्टैश कप इतनी फेमस हुई कि सारे फेमस कप मेकर इसको मैन्युफैक्चर करने लगे। दोस्तों आपके पहचान में अगर कोई ऐसा हो जिसे इस कप की सख्त जरूरत हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 4। इस गन को पहली बार देख के मैं भी आपकी तरह सोच में पड़ गया था कि ये बंदूक है या छुरी, लेकिन थोड़े रिसर्च के बाद पता चला ये एक साथ 3 तरह के हथियारों के काम करती है। उनमें से 2 को तो आप पहचान ही गए होंगे, छुरी और रिवॉल्वर। एक और हथियार है पंचिंग नकल, जो कि इसे फोल्ड करने पर देखा जा सकता है। इस रिवॉल्वर का नाम है अपाचे रिवॉल्वर। पेरिस के लेस अपाचेस नामक स्ट्रीट गैंग के पास ये रिवॉल्वर रहने की वजह से इसका नाम पड़ा अपाचे रिवॉल्वर। लुइस डॉल्ने ने 1869 में ये बंदूक बनाने के बाद 1870 से 1900 तक ये रिवॉल्वर बहुत चर्चे में रही। क्लोज कॉम्बैट के लिए ये हथियार बहुत रिलायबल थी। हालांकि मिड रेंज या उससे ज्यादा दूरी पे अपाचे रिवॉल्वर उतनी एक्यूरेट नहीं थी। वजह थी इसकी बैरल। आप देख ही सकते हैं कि इस रिवॉल्वर का कोई बैरल नहीं है।
बस 6 गोलियों के लिए एक सिलेंडर है। 385 ग्राम के इस बंदूक को फोल्ड करने पर 4.3 इंच और अनफोल्ड करने पर 7.8 इंच की बन जाती है। सामने लगी छुरी 1.15 इंच की है। इस बंदूक से आप 0.27 कैलिबर वाली 7 mm की 6 गोली चला सकते हैं। आज ये बंदूक एंटीक गन्स की कैटेगरी में आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अपाचे रिवॉल्वर की मिनिमम प्राइस है $4,000। दोस्तों, वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फैक्ट नंबर 5। इस नन्ही सी प्यारी बच्ची को देखिए और इसके उम्र का अंदाजा लगाइए। मुझे पूरा यकीन है आप सभी ने गलत गेस किया होगा। ये बच्ची 1, 2 या 3 साल की नहीं, पूरे 20 साल की है। 8 जनवरी 1993 में हावर्ड ग्रीनबर्ग के घर ब्रूक ग्रीनबर्ग एक रहस्यमयी बीमारी के साथ जन्मी। उस वक्त इस बीमारी का नाम दिया गया था सिंड्रोम एक्स। इस बीमारी में न बच्चे की दिमागी विकास होती है और न शारीरिक विकास। उस वक्त ब्रूक पूरी दुनिया में अकेली ऐसी लड़की थी जिसे सिंड्रोम एक्स की बीमारी थी। हालांकि 2004 के बाद कुछ बच्चों में सिंड्रोम एक्स को पाया गया। मेडिकल स्टडीज के मुताबिक इस बीमारी में बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सा एक साथ नहीं बढ़ती है। 2004 के बाद इन स्पेशल बच्चों के ब्लड सैंपल को स्टडी करने से पता चला कि सभी के डीएनए सीक्वेंस एक तरह के होते हैं और बीमारी का नया नाम रखा गया नियोटेनिक कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। दुख की बात यह है कि ब्रूक ग्रीनबर्ग सिर्फ 20 साल की उम्र में चल बसी। ब्रूक 27 अक्टूबर 2013 में उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ी थी जिसमें वो जन्मी थी। मौत का कारण बताया जाता है लंग्स के ब्रोनिकल ट्यूब में खराबी की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती थी। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है इस छोटे से मेंढक के स्किन में जो जहर है वो मॉर्फिन से 200 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस मेंढक की प्रजाति का नाम है मोंटे आइबेरिया एल्यूट। ब्राजीलियन गोल्ड फ्रॉग के बाद ये मेंढक ही दुनिया का सबसे छोटा मेंढक है। क्यूबन साइंटिस्ट एल्बर्टो आर एस्ट्राडा ने 1993 में इस मेंढक को खोजा था। एक एडल्ट मेल मोंटे आइबेरिया का साइज होता है 9.6 से लेकर 10 मिलीमीटर तक। वही एक एडल्ट फीमेल मोंटे आइबेरिया का साइज 10.5 मिलीमीटर का होता है। मोंटे आइबेरिया एक बार में एक ही अंडा देते हैं। क्यूबा के माउंट आइबेरिया में इसको खोजे जाने की वजह से इसका नाम पड़ा मोंटे आइबेरिया एल्यूट। इस मेंढक को दुनिया के सिर्फ 2 जगह में ही पाया जा सकता है। एक तो है मोंटे आइबेरिया, एक और जगह है क्यूबन विलेज निबुजॉन के पास। मोंटे आइबेरिया 1 से 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ये मेंढक बारिश वाले एटमॉस्फेयर में ही जिंदा रह सकती है। छोटे होने के बावजूद भी ये अपने से बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को शिकार करके खा सकती है। फैक्ट नंबर 7। आप लोगों ने मेड्यूसा के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके आंखों में झांकने से इंसान पत्थर में बदल जाते हैं। इसके अलावा हमने कई किस्से कहानियों में जीव जंतुओं को पत्थर में बदलते हुए सुना है, मगर जिस जगह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या मनगढ़ंत बात नहीं है। अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित नैटोन नामक लेक को लेक फ्रॉम द हिल कहा जाता है। इस भयानक लेक के पानी को छूते ही पशु पक्षी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। इस डरावने झील के आसपास का इलाका एकदम सुनसान है। इसके आसपास के गांव वाले भी गांव छोड़ के चले गए। अगर आप इन पशु पक्षियों के स्टैचू को देखकर ये सोच रहे हैं कि इन्हें किसी आर्टिस्ट ने बनाया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कभी जिंदा हुआ करते थे जो कि इस झील में पानी पीने आए थे और पत्थर बन गए। मशहूर फोटोग्राफर निक ब्रांड अपनी किताब अक्रॉस द रैवेज लैंड में इस बात को सच बताई है। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही रेयर नेचुरल फिनोमेना है। पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा है जिससे अल्कलाइन का लेवल pH 9 से pH 10.5 तक हो जाता है, जहाँ पर नॉर्मल पानी का अल्कलाइन लेवल pH 6.5 से pH 8.5 का होता है। झील की पानी में वोल्केनो की राख में उड़ने वाली मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है और पानी की टेम्परेचर 62 डिग्री तक हो जाती है और यही सब वजह से कोई जीव पानी के संपर्क में आते ही कैल्सीफाई होकर पत्थर में बदल जाती है। झील की पानी का रंग लाल होने की वजह से झील और भी डरावना लगता है। फैक्ट नंबर 8। इस छोटी सी बच्ची को गौर से देखिए। इस बच्ची को भूख, प्यास और थकान महसूस ही नहीं होती। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी की वजह से होती है जिसका नाम है क्रोमोसोम 6 डिलीशन। इंग्लैंड के हडर्सफील्ड में रहने वाली इस छोटी सी लड़की का नाम है ओलिविया ब्रैंसफोर्ड। 2016 में एक कार एक्सीडेंट के होते 100 फीट तक घसीटती हुई गई, पर जरा सा भी चोट का एहसास न हुआ इसको। 5 साल की उम्र में गिर के चोट लगने की वजह से इसके होठों पे सर्जरी हुई थी। उस वक्त इसके शांत रहने पर सभी चौंक गए थे।
डॉक्टरों का कहना है कि पूरी दुनिया में ये अकेली एक लड़की है जिसमें क्रोमोसोम 6 डिलीजन के तीनों सिम्टम देखे जा सकते हैं। ये लड़की खाना तो खाती है पर इसलिए नहीं कि इसे भूख लगती है। ये खाना इसलिए खाती है क्योंकि आसपास के सभी लोग खाते हैं। इसकी माँ का कहना है कि ओलिविया कई दिनों तक बिना सोए भी रह सकती है। फैक्ट नंबर 9। साउथ अफ्रीका में स्थित ये पब आपको चौंका देगी। साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो प्रदेश में 6000 साल पुरानी बाओबाब ट्री, जिसको हम हिंदी में गुड़ाक्षी पेड़ भी बुलाते हैं, उसके अंदर एक पब बनाया गया जिसका नाम सनलैंड बाओबाब है। बाओबाब का पेड़ ही अपने आप में एक अजूबा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ अपने अंदर 1,20,000 लीटर तक का पानी जमा कर सकता है और ये पेड़ सूखने में ही 1000 साल लगाता है। पेड़ की लंबाई 16 से लेकर 98 फीट तक हो सकती है। सनलैंड बाओबाब की लंबाई 72 फीट है और ये साउथ अफ्रीका के सबसे लंबे पेड़ों में से एक है। सनलैंड बाओबाब के मालिक का दावा है कि इसके अंदर 15 लोग आराम से फिट हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार 40 लोगों की पार्टी भी इसके अंदर मनाई गई थी। ये पेड़ अपने कॉन्टिनेंट का सबसे विशाल पेड़ होने का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। बस दुख की बात तो ये है कि 6000 साल पुरानी होने की वजह से 2016 में पेड़ का 1/3 हिस्सा टूट के अलग हो गया था। फिर भी पब बंद नहीं हुआ, बस जगह की हालत थोड़ी खराब है। फैक्ट नंबर 10। 15 अगस्त 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने 1420 मेगाहर्ट्ज के एक सिग्नल कैच किया। इस सिग्नल की खास बात थी कि ये 72 सेकंड तक रहा। इस सिग्नल को खोजने वाले एस्ट्रोनॉमर जेरी एमन इसे देखकर कहा था वाव, और इस सिग्नल का नाम पड़ा वाव सिग्नल। ये सिग्नल आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी 1977 में थी। आज तक ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये सिग्नल आया कहां से। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि 1420 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल नेचुरल हाइड्रोजन गैस से भी आ सकता है, लेकिन जहां से ये सिग्नल आया था वहां ऐसी कोई गैस नहीं थी जो कि ये सिग्नल भेज सके। हालांकि 2006 में फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग कॉलेज के एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो पेरिस का ये मानना था कि वाव सिग्नल को 266P/क्रिस्टेंसन कॉमेट या फिर P/2008Y गिब्स कॉमेट ने एमिट किया था, लेकिन इस थ्योरी को सीनियर एस्ट्रोनॉमर सेट शोस्टक ने रिजेक्ट किया था, ये बताते हुए कि एक कॉमेट शायद ही कभी 1420 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल एमिट कर सकता है। और अब वक्त है आज के बोनस फैक्ट का। यूनाइटेड स्टेट के मिशिगन सिटी में रहने वाली डुरलक फैमिली के इस डॉग ने दुनिया के टॉलेस्ट डॉग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।